नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 15 मई 2024। आज का दिन विशेष प्रभावी है उन सभी लोगों के लिए जो वर्तमान में किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। उन लोगों के लिए यह दिन सर्वथा योगकारी है। आज मां बगलामुखी जयंती है। ध्यान से सुनिएगा, यह दिन अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत प्रभावी है और इस दिन का उपाय अगर कोई करता है तो वह कोर्ट केस से निवृत्त हो जाएगा। चाहे तलाक का केस चल रहा हो, चाहे भूमि का विवाद हो, चाहे वो किसी कारण से कर्ज में फंसा हुआ हो और उस पर ऋण ज्यादा हो गया हो, तो उसके लिए भी यह दिन सर्वथा योगकारी है। मित्रों, मध्ये सुदाब्दी मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीतवर्णाम पीतांबराभरणमाल्य विभूषितांगीं देवी स्मरामि धृत मुदगर वैरिजिह्वाम। हे मां, पीतांबरा मुदगर को धारण करने वाली जिह्वा को विशेष रूप से मां का आपने चित्र देखा होगा तो जिह्वा को माता ने तान रखा है और एक हाथ में मुदगर लिए है। तो मित्रों, यह अद्भुत दृश्य है और यहाँ पर एक नहीं अनेकों प्रमाण ऐसे हैं जिन्होंने भी मां बगलामुखी की उपासना की है, उनको 100% लाभ मिला है। तो यह दिन क्या उपाय आपको करना है, केवल ये आप जानेंगे और इस उपाय से आपको 100% लाभ मिलेगा। अगर आप किसी भी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, अगर आपका कोई पुराने से पुराना केस चल रहा है, तो उसके लिए ये उपाय आप जरूर कर लें, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आपका तलाक का केस चल रहा हो, उसके लिए यह दिन अत्यंत प्रभावी है। तो सबसे खास क्या करना है वो सुनिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो है, इसको देखें। मित्रों, जब भी आप पर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो विशेष रूप से एक पीला कपड़ा आप लें और उसको आप एक चौकी पर बिछाएं। बिछाने के बाद मित्रों, पीतांबरा माई का पीत वर्ण है, पीला वर्ण है, इसलिए अगर आप पीतांबरा माई का कोई चित्रपट या फोटो आपके पास में है तो वहां पर रखें, और नहीं है तो विशेष रूप से ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं है तो मां भगवती को आप पीले कपड़े को बिछाकर उस पर आपको एक शब्द लिखना है, ह्लीम। ह्लीम शब्द आप लिख लें, पीली हल्दी से या पीले चंदन से ह्लीम लिखना है आपको, पीले चंदन से विशेष रूप से। अब ह्लीम लिखेंगे किस पर, आप सफेद कागज पर ह्लीम लिखें। अगर नहीं है कुछ तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लाल पेन से ह्लीम शब्द लिख लें और लिखने के बाद आप उसको चौकी पर रखें। उसके ऊपर मित्रों आप फूल पुष्प रखें, पूजन करें। जिस प्रकार से पूजन होता है, एक दीपक जलाएं, घी का दीपक जला लें और मित्रों हल्दी की 7 गांठें उस कागज पर आप ह्लीम शब्द के आसपास में रख दें। आप एक घी का दीपक जलाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। मित्रों, दीपक जलाने के बाद आपको केवल एक मंत्र का जप करना है, जो कि मंत्र बहुत ही ज्यादा सरल है। इस मंत्र का प्रभाव अमिट है और यह मंत्र एक नहीं अनेकों व्याधियों को खत्म करने वाला है। आपने ये देखा होगा कि यह जो मंत्र है ओम ह्लीम, यही मंत्र सर्वथा योगकारी है। ओम ह्लीम, इस मंत्र का जप करने मात्र से, ओम ह्लीम इस मंत्र का जप करने मात्र से आप बड़े से बड़े संकट से उभर सकते हैं। चाहे आपका कोर्ट में केस चल रहा हो, चाहे आपको किसी विवाद में फंसा दिया गया हो, इसका मंत्र अत्यंत प्रभावी है। लेकिन एक बात विशेष, शारीरिक शुद्धि का विशेष ध्यान रखना है। इसमें शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब यह निषेधवाचक तो नहीं है, इससे कोई बड़ी हानि तो नहीं होगी, तो ये भी सुनिएगा। यह केवल आप अगर ब्राह्मण वर्ण से हैं तो इसको आप करें।
अगर आप स्वयं ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है और आप मंत्र के विषय में जानते हैं, तो विशेष रूप से आप इसको कर सकते हैं। यह मंत्र अत्यंत प्रभावी है। इसका जप हल्दी की माला से किया जाता है, तो इसका मंत्र हल्दी की माला से करें। और अगर आपके पास में कोई माला नहीं है, तो आप इसको आसन पर बैठकर विशेष रूप से 15 मिनट करिएगा। यह दिन माँ बगलामुखी की जयंती है। इस दिन अगर थोड़ा सा भी इसका जप किया जाए तो इसका प्रभाव अतिशीघ्र होता है। आपकी मनोकामना पूर्ण कैसे होगी, तो आपको हाथ में जल लेना है और आंख बंद करके जो पीठ आपने बनाई है उसके सामने बैठकर अपने मन की बात को बोलकर नीचे जल छोड़ दीजिए। आप ये देखेंगे वो कार्य आपका अतिशीघ्र पूरा होगा। ओम ह्लीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदम स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ये माँ बगलामुखी का पूरा मंत्र है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्ज से निवृत्ति के लिए भी अगर प्रार्थना की जाए तो अतिशीघ्र कर्ज से निवृत्त होते हैं। पूजन करने के बाद आप इस पीठ पर थोड़े से चावल छोड़कर पीठ को थोड़ा सा हिला देना है, जिससे कि उस स्थान से जो देवता आपने बुलाए हैं वो प्रस्थान कर सके। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान, उसके बाद ये मंत्र लिखकर आप जप करें। यह जो कागज है वो आप अपने पास में रखें। बाकी की जो सामग्री है तो आप ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, या फिर इसको आप बहते हुए पानी में प्रभावित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।